सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी तो मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से ऐसी आवाज़ निकल रही है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा क्या हुआ। एक्चुअली चिड़िया के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो चुके हैं, वो अब उड़ भी रहे हैं। और मैं काफ़ी दिन बाद अब बना रहा हूँ व्लॉग, तो मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब बड़े भी हो जाते हैं। सो आप व्लॉग में आगे बने रहना, देखना कि क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ दोपहर के वक़्त, सोचा कि मैं चिड़ियों को देखूँ, तो मैं फटाफट ऊपर चढ़ता हूँ, देखता हूँ घोंसला खाली रहता है। तो मुझे वहाँ पे दिखती ही नहीं, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ, तो मुझे एक वहाँ पे जहाँ पे मैं आलू प्याज़ हमारे घर का रखा होता है, वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी और दूसरी मुझे छत के गेट में से नज़र आती है कि दूसरी बाहर जा चुकी थी। तो मैं फटाफट से अपने छत की चाबी ले आता हूँ और फटाफट से यहाँ ताला खोल कर के मैं गेट खोलता हूँ और बाहर जाता हूँ, सोचता हूँ मैं इसको जा कर के देखूँ। तो मैं उसके पास जैसे ही जाता हूँ, वो थोड़ी-सी डरी हुई मुझे लगती है, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर उसको पहले वेट कर रहा होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ उसको उठाऊँ। जैसे ही मैं पास जाता हूँ, वो उड़ने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, तो मैं उसको ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करता हूँ फ़िलहाल के लिए और मैं उसको बस छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उसे पकड़ना था, नहीं तो वो छत से उड़ कर के नीचे भी जा सकती थी और मर भी जाती। तो मैं फिर उसके पास जाता हूँ, थोड़ा मैं उसको रिलैक्स करता हूँ और उसके फिर मैं उसको फटाफट से यहाँ पर उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो फिर उड़ जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वो डरी हुई है और यहाँ पे उतनी देर में उसकी माँ भी आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं उसको उठा के फटाफट से ले आता हूँ अंदर और सोचता हूँ उसको रख दूँगा घोंसले में, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। वो हमारे यहाँ जो लकड़ी का ढेर रखा हुआ आपने व्लॉग में देखा होगा, वो उसके अंदर गिर जाती है। फिर मैं जैसे-तैसे करके उसको उस लकड़ी को सारी की सारी लकड़ी को यहाँ पे मैं हटाना शुरू करता हूँ। ये करीब 100 किलोज़ ऑफ लकड़ी है यहाँ पर, मतलब 1 कुंटल है। मैं सारी लकड़ियों को हटाता हूँ, वो सबसे लास्ट में मुझे नीचे में दिखती है कि सबसे नीचे जाके गिर चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई, नहीं तो वो मर भी सकती थी। ख़ैर मैं उसको यहाँ से फाइनली निकाल लेता हूँ, वो आकर के इधर दिख जाती है फाइनली और वो आकर के लकड़ी के पास बैठ जाती है। उसको थोड़ा बहुत मुझ पे ट्रस्ट अब हो रहा था कि मैं उसको नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रही थी। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैं उसको बहुत मुश्किल से यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, फिर वो वापस अंदर गिर जाती है। मैं जैसे-तैसे उसको फिर निकालता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आकर के ये बैठ चुकी है। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इसको अब पकड़ कर के ले जाऊँगा नीचे, क्योंकि अब यहाँ पे घोंसले में ये नहीं रहेगी, नहीं तो ये फिर गिर जाएगी। तो मैं जैसे-तैसे यहाँ पर ट्राई करता हूँ और उसको फटाफट से हाथ से ऐसे सहलाते-सहलाते पकड़ लेता हूँ इसको और ले जा कर के इसको जो है, इसके जो भाई है नीचे में या बहन है जो बैठी हुई है, मैं सोचता हूँ उसके उसके पास ही जाके इसको रख देता हूँ। मैं फटाफट से जाता हूँ और जा कर के इसको वहाँ पे ही इसके बाजू में रख देता हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर, अपना जो बिखेरा हुआ लकड़ी था, सोचा कि मैं उसको उठा दूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सारी की सारी लकड़ी को इकट्ठा करने स्टार्ट कर देता हूँ। और अब फाइनली जाकर के ये सारा लकड़ी का ढेर एक जगह जमा हो जाता है, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं जब लकड़ी का ढेर जमा कर रहा था, तो दूसरा वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव था और वो उड़ करके छत पे से जाके दूसरे के घर पे बैठ जाता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ वो कैसे बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। उसकी माँ भी यहाँ पर आकर के परेशान हो रही होती है कि कैसे वो अपने बच्चे को बचाए, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे यहाँ से निकालूँ। तो मैं यहाँ पे उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं सोचता हूँ दूसरे वाले को कम से कम देख लूँ जा कर के, वो ठीक है या नहीं। तो मैं उसको छूता हूँ, तो वो अभी भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत मुझ पे ट्रस्ट करता है। तो मैं उसको उठा के नीचे ले आता हूँ और आकर के मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि उनको क्या खिला सकते हैं, तो मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट को लेकर के उसको क्रश कर दिया। उसके अंदर पानी मिला करके उसको अच्छे से मिक्स कर दिया हाथों से, ताकि वो पतला हो जाए और उसको लिक्विडी टेक्सचर में बना करके मैं उसके पास लेकर के जाता हूँ। सोचता हूँ उसको कम से कम खिला दूँ, क्योंकि दूसरा वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद उसकी माँ उसको लेके बाद में उड़ भी गई थी। मैं बाद में गया था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने देखा, लेकिन वो उड़ चुका था वहाँ से, क्योंकि मैंने सामने वाले पेड़ पे उसको देखा था बैठा हुआ। और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी था इससे, ये काफ़ी छोटा है। तो मैं इसके पास लेकर के आ जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा खिला रहा था। इसको अभी आदत नहीं है उतनी, क्योंकि ये माँ माँ ही इसको खिला रही होती है। अभी ये मैं इसको चम्मच से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख रहे हो ये अच्छे से खा भी रहा है यहाँ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि कम से कम मैंने इसको बचा लिया और ये खा पी भी रहा था। और ये अभी मुझ पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी कर रहा था, वैसे उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा डर भी रहा था मुझसे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसका ध्यान रख रहा था, तो ये मुझसे इतना ज़्यादा नहीं डर रहा था, नहीं तो पहले तो भागता रहता था। मैं रात में आया उसको खाना खिलाने के लिए, तो देखा मैं इस कमरे में वो जा कर के बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, वो कहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं पहले फटाफट से इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, उसके बाद ही इसको खाना खिलाऊँगा। तो ये अब थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव हो गया था और ये मुझ पे अब ट्रस्ट दिखाने लगा था, नहीं तो ये पहले मुझसे बहुत भागता था। यहाँ पर देखो, अब जा कर के ये मुझ पे भरोसा भी करना स्टार्ट किया। पहले देख रहे थे ये कैसे भाग रही थी मुझसे, बट अब ये मुझ पे बहुत ट्रस्ट कर रही है। इससे पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं इसको अब नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इसलिए ये देखिए मेरे पास आ रही है कैसे। आई विश ये टेम हो जाए, मेरी हैंड टेम हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसकी। ठीक है। हुँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
ये देखिए ये मेरे कितने पास आकर के अब बैठी हुई है। ये देखिए, ये पहले मुझसे कितना भाग रही थी, अभी देखिए ये कितनी करीब है मेरे। कम, कम। ये देखिए आप लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भरोसा जीतना पड़ता है। मज़ा आ रहा है मुझे। ये मुझसे कितना भाग रही थी, अभी आप लोग देखिए ये मेरे कितने करीब है। इसको ट्रस्ट है मुझ पे अब। मैं इसको नीचे भी रख रहा हूँ तो ये नीचे नहीं जा रही है अब। चलो फाइनली उतर गई। ये देखिए, दोबारा से ये मेरे हाथ पे आ चुकी है। तो फाइनली मैं इसको रात को उठा कर के ले आता हूँ यहाँ पर नीचे में अपने घर के पास में, क्योंकि ये सामने में रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं इसको यहाँ पर इस कार्टून के अंदर डाल करके रात में रख देता हूँ ताकि ये इसके अंदर सेफ़ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कैट भी बहुत ज़्यादा आती है, आजकल नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है इसमें। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको सुबह में फ़ीड करा रहा था बट ये खा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ये अब मेरे घर पे सेफ़ है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये बच गई। सो हाँ जी गाइस, फाइनली आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि क्या हो गया, कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब थी। मैंने घोंसले में देखा कुछ था ही नहीं। फिर नीचे गया तो मुझे एक की डेड बॉडी भी मिली जो कि पहले ही गिर चुका था, पता नहीं कब गिरा, मुझे पता भी नहीं उसके बारे में। सो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे सही नहीं लगा। और एक जो है जब अभी जाकर के उधर खिड़की पे बैठ गया उड़ करके, उसको भी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि वो नीचे गिर जाए और मर जाए वो भी। सो मैं उसको छोड़ दिया हूँ, खुद ही कहीं वापस आ जाए। सो आप लोग व्लॉग में ऐसे ही बने रहना, देखते हैं क्या होता है आगे। टिल देन बाय बाय।